हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुख के साथ। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अधिगम का पार्ट 2, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बाल मनोविकास, बाल विकास से संबंधित ये चैप्टर 2 यानी अधिगम का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिससे संबंधित 10% महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया? पावलव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या कोहेलर ने? तो किसने दिया ये नियम? तो किसने दिया? ये दिया स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर से होगा। तो यह नियम बीएफ स्किनर ने दिया है 1938 में। कब दिया? 1938 में। किसने? बीएफ स्किनर ने। और इसके अन्य नाम देखिए। तो इसके अन्य नाम सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए कि प्रयोग किस पे किया गया? चूहे या कबूतर पे प्रयोग किया गया था। चूहे या कबूतर पे। तो इसमें दो देखो, एक तो अनुक्रिया व्यवहार है, एक प्रसूत व्यवहार है। तो जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक के कारण होती है उसे क्या करते हैं? अनुक्रिया व्यवहार। किसी उद्दीपक के द्वारा यानी कि जिसके द्वारा हमें प्रेरणा जगती है, जिसके द्वारा हम किसी कार्य करने की लाभ लालच या कोई अंदर प्रेरणा जगती है, अभिप्रेरणा आती है, तो वो क्या उद्दीपक होता है। तो जिस अनुक्रिया जो किसी उद्दीपक द्वारा होती है वो क्या अनुक्रिया है? अनुक्रिया व्यवहार है। और प्रसूत व्यवहार जो अनुक्रिया स्वेच्छा से होती है यानी अपने आप ही होती है, जो बिना उद्दीपक होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रसूत व्यवहार कहते हैं। इसमें बात दूसरे प्रश्न में चलते हैं कि गेसाल्ट या सूझ या अंतर्दृष्टि, सूझ एवं अंतर्दृष्टि, गेसाल्ट या सूझ एवं अंतर्दृष्टि, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें देखिए मैक्स ब्रादिमर, कोहेलर, कोपका या उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर? उत्तर होगा दे, उपयुक्त सभी। गैसाल्ट या सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में से पढ़ते हैं। मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट है। तो ये याद रखना किसने दिया? मैक्स ब्लादिबर, कोहेलर, कोपका और उपयुक्त सभी ने दिया था। तो इसे समग्रतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अन्य नाम देख लीजिए, समग्रतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। गैसाल्ट स्कूल का जन्म कब हुआ? गैसाल्ट एक स्कूल है, उसका जन्म कब हुआ? 1920 में। कब हुआ? 1920 में। और इसमें प्रयोग किस पे? चिंपांजी पर। चिंपांजी को एक कमरे में बंद किया गया और ऊपर केले लटका दिए गए और उस चिंपांजी से कमरे में पड़े लट का प्रयोग करके उन केलों को नीचे उतार लिया। तो ये मनोवैज्ञानिक कहाँ से? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक। कहाँ से? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक था। इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर? उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न को क्या लगा लीजिए? मोस्ट लगा लीजिए। उपयुक्त सभी यहाँ पर दे उत्तर होगा कोहलर, कोप का नेक्स्ट ब्लादिरे इसके गेस्ट या सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया इन्होंने। तो आगे इसके नियम भी देख लीजिए। 5 नियम दिए इस नियम के अनुसार। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत भी बोल दो। सिद्धांत के अनुसार नियम कितने हैं? 5। कौन कौन? समग्रता का नियम, समानता का नियम, समीपता का नियम, समापन का नियम और निरंतरता का नियम। ये 5 नियम किसके? तो इनमें से प्रश्न पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा सूझ वे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं है? इनमें से 3 देंगे और 1 नहीं देंगे, तो कौन सा नहीं होगा? तो ये 5 याद कर लेना। कौन से सिद्धांत है? समग्रता का, समानता का, समीपता का, समापन का और निरंतरता का। ये सिद्धांत किसके सिद्धांत है? सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार। कौन है इनके वैज्ञानिक? मैक्स ब्रेदिमर, कोपका और कोहेलर। तीनों ये यहाँ जर्मनी से संबंधित। कहाँ से? जर्मनी से संबंधित है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है प्रश्न। तो आगे देखिए कि बंडूरा का जन्म कहाँ हुआ? एक बंडूरा मनोवैज्ञानिक है। क्या है बंडूरा? क्या मनोवैज्ञानिक, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्म कहाँ पे। इनसे संबंधित भी एक हम विस्तृत व्याख्या के साथ लाएंगे। तो कहाँ हुआ? जर्मनी, जापान, अमेरिका या कनाडा। तो उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? दे होगा। कहाँ पर? कनाडा में इनका जन्म हुआ। देख लीजिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1925 में। कब हुआ? 1925 में। कहाँ पर हुआ? कनाडा में। कहाँ पर हुआ? कनाडा में इनका जन्म हुआ था।
तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न 4 आता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत देने वाला कौन है? स्किनर, थार्नडायर, बंडूरा, कोहेलर। तो कौन होगा? ऑप्शन से होगा बंडूरा। जन्म कहाँ? कनाडा। कनाडा। कब? 1925। यह प्रश्न याद कर लेना। तो देखिए इनके क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम अवलोकनात्मक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये तीनों इसके अन्य नाम है। तो इसमें दूसरों की नकल करके सीखने बल दिया गया, दूसरों की नकल करके सीखने बल दिया गया है। इनमें क्या बंडूरा ने क्या क्या किया था? किन पे? बॉबी डॉल स्टडीज और जीवित जोकर पर प्रयोग किया था। तो अपने नियम का प्रयोग किन पे किया? बॉबी डॉल स्टडीज पे और जीवित जोकर पर यह प्रयोग किया था। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। आगे चलते हैं। प्रश्न 5, बंडूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम। बंडूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने आप को संतुलित किन क्रियाओं से रख सकता है? तो किन क्रियाओं से व्यक्ति अपने आप को संतुलित रख सकता है? तो कौन से होंगे? तो इसमें देखिए स्व नियंत्रण, स्व निर्देश और स्व पुनर्बलन या सभी। तो तीनों ही होंगे। इन तीनों के द्वारा व्यक्ति अपने आप पे संतुलित बनाए रख सकता है। स्व नियंत्रण, स्व निर्देश और स्व पुनर्बलन। तो स्व नियंत्रण को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। किन किन में? स्व निरीक्षण, स्व निरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। ये तीनों किसके भाग है? स्व नियंत्रण के भाग है। तो हम तीन प्रकार से, किन के अनुसार? बंडूरा के अनुसार। बंडूरा के अनुसार हम 3 प्रकार से अपने आप नियंत्रण रख सकते हैं। स्व नियंत्रण, स्व निर्देशन या स्व पुनर्बल। नियंत्रण संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दे, उपयोग सभी। और इसको किस भागों, कितने भागों में बांटा गया? स्व नियंत्रण 3 भागों में बांटा गया है, जो हमने देख लिया है। आगे चलते हैं हम कि बंडूरा ने प्रतिरूपण प्रक्रिया के निम्न चरण बताए। यानी प्रतिरूपण प्रक्रिया पे कितने चरण बताए? 4 चरण बताए हैं। तो पहला क्या? अवधान होता है, उसके बाद धारण या स्मृति होती है, उसके बाद अनुकरण या पुनः प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद अभिप्रेरणा या पुनर्बलन होता है। तो 4 भागों में बांटा है किनको? प्रतिरूपण प्रक्रिया को। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कोयलर, वृद्धि, ये क्या? वृद्धिमर है। और यह है जेरोम बुर्नर और स्किनर। तो किसने दिया यह सिद्धांत? किसने दिया? तो ये जेरोम बुर्नर ने। से यहाँ पर उत्तर होगा, से उत्तर होगा। तो इसके अन्य नाम निर्मितवाद या संरचनात्मकता। निर्मितवाद या संरचनात्मकता। इस संरचनात्मकता अर्थ देखिए कि अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना ही क्या है? संरचनात्मकता कहा जाता है उसे। इसमें पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर बल दिया गया। इस नियम में क्या है? इस सिद्धांत में क्या क्या किस पे दिया गया? पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पे। संरचनात्मकता यानी किस पे? संरचनात्मक अधिगम के अनुसार किस पे ध्यान दिया गया है? तो पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर ध्यान दिया। अधिगम की अवस्था बताइए। इसके अनुसार क्या है? अधिगम की अवस्था कितनी है? 3 है। विधि निर्माण आधारित, प्रतिमा आधारित, चिन्ह आधारित। विधि निर्माण 3 वर्ष की होती है और प्रतिमा 3 से 12 होती है और चिन्ह 12 वर्ष के बाद में क्या होती है? चिन्ह आधारित होती है। तो ये किनका नियम है? जेरोम बुर्नर का। जेरोम बुर्नर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को अन्य नाम से क्या? निर्मितवाद या संरचनात्मकता कहे जाते हैं। और इसको किसके अध्ययन? पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु पर ध्यान देने बल दिया गया। और इसमें क्या है? इसमें क्या दिया गया? 3 अवस्था है, विधि निर्माण आधारित, प्रतिमा आधारित और चिन्ह आधारित। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं कि अर्थपूर्ण, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानसिक है। तो अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या? मानसिक है। तो ये इसे किसने चिंतन युक्त क्रिया कहा है? तो इसे चिंतन युक्त क्रिया करने वाला कौन था? अधिगम क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? मानसिक है। तो इसे चिंतन युक्त क्रिया करने वाला कौन है? इसके अंदर डीवी, नन या कोहेलर कौन होगा? तो उत्तर यहाँ पर होगा डीवी ने क्या कहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानसिक है, इसे चिंतन युक्त क्रिया कहा है। इसे चिंतन युक्त क्रिया कहा है। तो वो कौन है? डीवी ने कहा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? आधुनिक संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जेरोम बुर्नर ने। जेरोम बुर्नर। तो आधुनिक यानी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने? डेविड आशुबल, डीवी, कोपका या बुर्नर। तो कौन होगा? डेविड आशुबल। कौन होगा? डेविड आशुबल। ये इसने क्या दिया? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ए दिया था। ऑप्शन क्या होगा? ए। तो इसे अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत भी कहता है। इस सिद्धांत बुर्नर के सिद्धांत के आधुनिक रूप दिया गया है। बुर्नर के शिक्षार्थी आगमनात्मक ढंग से शिक्षण करते हैं, लेकिन डेविड आशुबल के अनुसार शिक्षार्थी
किसके अनुसार निगमनात्मक ढंग से शिक्षण करते हैं। तो ये अर्थ है, दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर है, बाकी सब समान है। तो अंतर क्या है, शिक्षण पर अंतर है कि शिक्षण किस ढंग से, बुर्नर के अनुसार किसके अनुसार आगमनात्मक, और डेविड आसुबल के अनुसार किसके अनुसार निगमा निगमात्मक ढंग से शिक्षण करते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 9, स्थानांतरण। थोड़ा प्रश्न बड़ा दिख रहा है लेकिन देखना, स्थानांतरण की एक परिस्थिति में, यानी स्थानांतरण क्या है इसके बारे में एक दिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। ये परिभाषा स्थानांतरण किसने दी है। तो स्थानांतरण क्या करता है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। तो ये परिभाषा किसने दी, तो एक से दूसरे स्थानांतरित करना ही क्या है, तो ये परिभाषा किसने, पीटरसन, सोरेंस, कोहेलर या कोलिस्किन ने। तो किसने, सोरेंस ने क्या परिभाषा दी है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। तो ये परिभाषा किसने दी, सोरेंस ने। तो यहाँ पर उत्तर होगा से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण का प्रकार है। तो स्थानांतरण कौन सा प्रकार है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी दे होगा। तो इसमें देख लीजिए सकारात्मक क्या है, जो नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायक है, जो भी नवीन ज्ञान है, विषय उसको सीखने में सहायक होती है, वो क्या सकारात्मक है। दूसरी है नकारात्मक, जो नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, यानी रुकावट उत्पन्न करती है, वो क्या नकारात्मक। और तीसरी देखिए शून्य, जो नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में न तो सहायक है, नई बाधा उत्पन्न करती है, वो क्या है, शून्य स्थानांतरण। इसी के साथ आज हमने कितने 10% महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे ही मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, वो भी टॉपिक वाइज, बैक टू बैक अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, और कल मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ, जीके के साथ हम कल फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद।